Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is difference between meiosis and mitosis. During cell cycle, we know about cell cycle. Then we discuss the phases of cell cycle. After interphase, the next phase is M phase. During M phase, there are two phases. One is meiosis and second is mitosis. ये भी सेल टाइप की ही सेल डिवीज़न की ही टाइप है, ये भी सेल डिवीज़न की ही टाइप है। लेकिन जो मियोसिस हो, ये जो सेल डिवीज़न है, ये जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो डिवीज़न हो रही होती है, द टाइप ऑफ सेल डिवीज़न ऑफ जर्म लाइन सेल्स इज़ नोन एज मियोसिस। जर्म लाइन सेल्स कौन से होते हैं? ड्यूरिंग द सेल्स दैट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं उन्हें हम जर्म लाइन सेल्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि जो मेल है वहाँ से स्पर्म आते हैं और फीमेल से एग आते हैं, और स्पर्म के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं और एग के पास भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो नेक्स्ट जब इन्होंने जाइगोट बनाना होता है तो उस वक्त क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होती है। 46 से 23 पेयर्स जो हैं 23 का पेयर्स बनते हैं और गैमेट्स फार्मेशन में 23 अलग-अलग हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि नेक्स्ट जब जाइगोट बनता है तो 46 जो है दोबारा 2n मुकम्मल हो जाते हैं। इसको मियोसिस को रिडक्शन भी कहते हैं, यानी रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ रह जाते हैं इन डॉटर सेल्स एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। तो तारीफ़ क्या होती है, डेफिनेशन क्या है? द टाइप ऑफ सेल डिवीज़न ऑफ जर्म लाइन सेल्स। ये सेल डिवीज़न की टाइप है जो जर्म लाइन सेल्स के अंदर हो रही होती है। इसमें क्या होता है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल इन डॉटर सेल्स। जो डॉटर सेल्स है उसके अंदर 1n रह जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें माइटोसिस को, तो ये भी टाइप ऑफ सेल डिवीज़न ही है, लेकिन ये होती कहाँ है? सोमैटिक सेल्स के अंदर। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले सोमा बॉडी को कहते हैं, सोमैटिक यानी बॉडी सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो हैं ये बॉडी सेल्स होते हैं। बॉडी सेल्स में जब कोई वाउंड हीलिंग होती है उस दौरान जो सेल डिवीज़न हो रही होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इन एवरीडे लाइफ द स्किन सेल्स जो हैं वो हमारे मिलियंस ऑफ स्किन सेल्स जो हैं वो उतर रहे होते हैं डेड सेल्स। तो जो न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, कोई भी वाउंड होता है, कोई भी ज़ख्म वगैरह लगता है, तो उसके दौरान जो हमारे सेल्स हैं वो दोबारा बनते हैं। तो वो कौन से हम प्रोसेस से बनते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोसेस से ही सोमैटिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइटोसिस है इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रिमेन सेम, वो सेम रहते हैं, रिड्यूस नहीं होते इन डॉटर सेल्स एज इन पेरेंट सेल। जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रहते हैं? वो रिमेन सेम रहते हैं इन डॉटर सेल, जो न्यू सेल बन रहा होता है, एज इन पेरेंट सेल। जैसे ही उसके पेरेंट सेल के अंदर होते हैं वैसे ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं, रिड्यूस नहीं होते। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें इन दोनों में, तो प्रोसेस ऑफ मियोसिस होता है ये मोस्टली ऑकर इन डिप्लॉयड सेल, क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करना होता है। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रिड्यूस होने होते हैं, तो वो मोस्टली जो प्रोसेस ऑफ मियोसिस होता है ये डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होता है। डिप्लॉयड सेल्स में क्या करता है? ये उसे रिड्यूस करके हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट कर देता है। इन जो प्रोसेस ऑफ मियोसिस होता है ये क्या करता है कि डिप्लॉयड सेल्स को कन्वर्ट करता है इनटू हैप्लॉयड सेल्स। जो डिप्लॉयड सेल्स हैं उसमें रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम के ज़रिए से उनको 2n से 1n में कन्वर्ट कर देता है। जो माइटोसिस होती है, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जो है ये दोनों में हो रहा होता है, occur in both in haploid as well as diploid cells। जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो डिप्लॉयड के अंदर भी होता है एंड हैप्लॉयड के अंदर भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। वो जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। इसलिए क्या होता है कि जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो बोथ जो है डिप्लॉयड सेल्स एंड हैप्लॉयड सेल्स, इन दोनों के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस को देखें इन दोनों में,
तो जो मियोसिस है ये मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेल साइकिल हो रहा होता है, सेल डिवीजन हो रही होती है उनके जर्म लाइन सेल्स के अंदर, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस हो रही होती है। इसके अलावा जो सिंगल सेल यूक्रियोट्स होते हैं, जो यूक्रियोट्स होते हैं इनके अंदर भी जो इनके जर्म लाइन सेल्स के अंदर जो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रही होती है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस हो रही होती है। नेक्स्ट इसकी बात करें अगर हम माइटोसिस की, तो ये मोस्टली ऑकर इन सोमैटिक सेल्स, ये सिर्फ बॉडी सेल्स होते हैं, चाहे वो यूक्रियोट्स के हों, चाहे वो सिंगल सेल के हों, चाहे वो मल्टी सेलुलर के हों। लेकिन ये यूक्रियोटिक सेल ही होंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर ना तो मियोसिस होती है और ना ही माइटोसिस होती है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस डज नॉट टेक प्लेस। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो मियोसिस तो मल्टी सेलुलर के अंदर हो रही होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, लेकिन जो माइटोसिस है ये मोस्टली सोमैटिक सेल्स, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं, वो यूक्रियोट्स के हैं, उनके अंदर जो सोमैटिक सेल्स हो रहे होते हैं, कोई भी सेल हो, लीवर सेल की बात कर सकते हैं, किडनी सेल की बात कर सकते हैं, जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उन सब के अंदर जो प्रोसेस हो रही होती है वो माइटोसिस होता है, जिसके ज़रिए से सेल डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स जो हैं वो ओल्ड सेल से फार्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर देखें हम मियोसिस को, तो मियोसिस जो होते हैं प्रोड्यूस सेल्स दैट आर जेनेटिकली यूनिक, बिकॉज इन द केस ऑफ जाइगोट फार्मेशंस व्हेन गैमेट्स फॉर्म, गैमेट्स जब बनते हैं ह्यूमंस के अंदर की अगर हम बात कर ले तो स्पर्म के अंदर 46 थे, तो रिड्यूस होकर 23 का पेयर बना, इधर भी 23 का पेयर बना। अगर हम इनको डिस्कस करें तो कुछ इस तरह देखते हैं कि हमारे पास जो स्पर्म्स थे उनके पास भी 46 थे, इधर भी 46 थे एग के हमारे पास, और यहाँ पे स्पर्म के, तो यहाँ भी 23 का पेयर बना और यहाँ भी 23 का एक पेयर बना। ये 23 और 23 इधर से आए, और जो न्यू डॉटर सेल्स बनना है उसके अंदर क्या होगा, कम्बिनेशन होगा दोनों का, यानी जेनेटिकली वो डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू फादर एंड एज़ कम्पेयर टू मदर, बिकॉज ये कम्बिनेशन होगा, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आएंगे, तो ये कम्बिनेशन बन जाएगा। ये जेनेटिकली जो इनका जेनेटिक मेकअप जो होगा, ये इनके जीन्स जो होंगे वो कम्बिनेशन होगा टू डिफरेंट का, मेल एंड फीमेल का, तो क्या होंगे, ये जेनेटिकली यूनिक होंगे, ये जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते, इनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। और ये प्रोसेस जो मियोसिस का होता है ये जेनेटिक मेकअप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमें जो डिफरेंट डिजीज़ वगैरह है उनसे बचने के लिए भी ये बहुत प्रोसेस है, इसके अंदर जेनेटिक मेकअप जो है वो तब्दीली आ जाती है, तो ये बहुत रिसेसिव और डोमिनेंट एलील वगैरह जो होते हैं। अगर हम माइटोसिस को देखें तो प्रोड्यूस टू डॉटर जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, जैसे हमने डिस्कस किया सोमैटिक सेल्स हैं, तो जो हमें ज़ख़म आता है उसके बाद जो न्यू सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल जेनेटिकली मेकअप जो होता है उनका, वो क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं या उनकी शेप होती है वो बिल्कुल ही अपने ओल्ड सेल जैसे होते हैं। इट्स मीन जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, माइटोसिस के दौरान जो प्रोड्यूस हो रहे होता है न्यू सेल, वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं इन जेनेटिकल टू देयर पेरेंट्स, डॉटर सेल पैदा हो रहे होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके इम्पोर्टेंट नोट्स की, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट नोट्स है।